बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे अपनी बात रखने का मौका दिया। सबसे पहले आप सबको शुभकामनाएं दूंगा इस चीज की कि आपने अपनी जायज मांग को उठाने की हिम्मत रखी और सरकार से लड़ने का हौसला जुटाया और पूरे प्रदेश के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका ये मजबूत आंदोलन चल रहा है। इसके लिए आप सभी को साधुवाद, आपका शुभकामनाएं। ये पहली चीज होती है, अपने हक के लिए पहले आदमी जागरूक होता है, फिर उसके लिए लड़ता है और फिर तर्क संगत बात को मनवाता है सरकार से। ये तीन प्रक्रियाएं, इसके जरिए हम लोकतंत्र में सरकारों को मनवाते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है हरियाणा का कि आज के दिन हमारे यहाँ ऐसी सरकार है कि अगर किसानों को बीमा क्लेम चाहिए तो धरना करना पड़ेगा, अगर क्लर्कों को सैलरी बढ़वानी है धरना करना पड़ेगा, अगर आप लोगों को सैलरी बढ़वानी है, पक्का होना है, धरना करना पड़ेगा, अगर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए धरना करना पड़ेगा, अगर स्टूडेंट्स को पेपर कराने हैं धरना करना पड़ेगा, अगर युवाओं को नौकरी चाहिए धरना करना पड़ेगा। और तो और वो एक जूनियर कोच महिला हरियाणा की बेटी है हमारी, उनको तो अपने वो संदीप सिंह ने घर बुला के अपने पद का दुरुपयोग करके गलत हरकत की उनके साथ, उनको अपने मान सम्मान को बचाने के लिए भी 8 महीने से संघर्ष करना पड़ रहा है। पिछले 8 महीने से उसी को सस्पेंड कर दिया, उसी को स्टेडियम में घुसना बंद कर दिया, सारी सरकार उसके पीछे लग गई और वो संदीप सिंह अभी भी मंत्री बना बैठा है चार्जशीट होने के बाद। तो ये आज के दिन में प्रदेश की स्थिति है, इसको समझ के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे साथी ने ये भी जिक्र किया कि भाई ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि भैया आम आदमी पार्टी वाले यहाँ कह रहे हैं दिल्ली और पंजाब में क्या कर रहे हैं। तो हम तो कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल आदमी नहीं है, पॉलिटिक्स करने वाले आदमी नहीं, साफ सुथरी बात करते हैं, सीधी जो समझ में आती है। जो कर सकते हैं तो करते हैं, नहीं तो आपके बीच में तो रहते हैं, आपसे चर्चा जरूर करते हैं कि इस वजह से कर सकते हैं और इस वजह से नहीं कर सकते। दिल्ली की तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि वहां तो आपको भी पता है हमारी सरकार कैसे चलती है। वहां तो ये हम अगर कोई ईंट पत्थर भी रखना चाहें तो ये कहेंगे ना यहाँ नहीं रखना, यहाँ रखना। वहां तो आधी अधूरी सरकार है, तो वहां जो भी काम हम कर पा रहे हैं, जैसे एक उदाहरण देकर बता देता हूँ। हमको 8 साल हो गए दिल्ली के अंदर, हमें 1,500-2 हजार मोहल्ला क्लिनिक बनाने थे ताकि आदमी को इलाज कराने के लिए दूर नहीं जाना पड़े। हम 500 मोहल्ला क्लिनिक बना पाए। इतनी लड़ाई झगड़ा इतना कुछ करने के बाद दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक बना पाए। पंजाब के अंदर हमारी सरकार आए हुए 1-1.5 साल हुआ है और पंजाब के अंदर हमने 1-1.5 साल में 700 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, गांव के अंदर क्लिनिक बना दिए। इतना फर्क है दिल्ली में और पंजाब में काम करने का। तो दिल्ली का तो कुछ नहीं कह सकता, पंजाब का जरूर ये कह सकता हूँ, वहां पे भी लगभग आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर का पूरे देश में यही हाल है। सब जगह पे उनसे काम लिया जाता है, लेकिन उनको जो उनका मानदेय मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, जो उनकी सैलरी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। पंजाब में भी यही स्थिति थी। हम लंबे समय तक सब्र करते हैं। जैसे हमारी नई नई सरकार आई तो बहुत सारे काम करने थे। अप्रैल में ऐसा हुआ था कि वहां पे भी आशा वर्कर्स का हौसला थोड़ा सा ये टूटा कि भाई 1 साल हो गया, अब क्यों नहीं हो रहा। तो वहां पे धरने पे बैठी आशा वर्कर, पंजाब के अंदर भी धरने पे बैठने के 1 घंटे के अंदर हमारे मंत्री आशा वर्कर्स के बीच में थे, उनको ये बताने के लिए कि आपकी मांग के ऊपर काम चल रहा है, उनको मनाने के लिए 1 घंटे के अंदर सिर्फ उनके बीच में पहुंच गए थे। आशा वर्कर्स ने भी बात को समझा और वहां पे लगभग समाधान होने वाला है। वहां पे जैसे हमने टीचर्स को भी वहां पे यही दे रहे थे, 3-4-5 हजार रुपए देते थे, कच्चे टीचर्स रख रखे थे। 13,000 ऐसे कच्चे टीचर्स को वहां पे पक्का किया है, उनकी सैलरी 4-5 गुना बढ़ गई है वहां पे। इसी तरह से आशा वर्कर्स का भी, क्योंकि हम जो भी काम करना चाहते हैं रुक रुक के करना चाहते हैं, वहां पे भी कुछ भी इधर से उधर थोड़ा सा भी हो गया तुरंत कोर्ट पहुंच जाएंगे, रुकवा देंगे उस बात को। ये रुक जाता है वैसे ही कर दो। तो वहां पे भी इसको तो वहां पे भी कुछ भी अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होगा ना, सीधे कोर्ट में पहुंच जाएंगे हमारे खिलाफ और उस काम को रोक देंगे, फिर सालों तक इंतजार करना पड़ता है। इसलिए उसमें भी पक्का इंतजाम किया और अभी तक एक भी ऐसा फैसला पंजाब के अंदर नहीं हुआ
जिस पे कोई भी राजनीतिक पार्टी दूसरी या कोई भी शिकायत करता उसको कोर्ट में ले जा सका, वो एक भी कच्चा काम नहीं किया अभी तक। जो किया है पूरे लीगल अधिकार के साथ किया है। मैं आपको वहां की भी जानकारी दे रहा हूं कि वहां भी आने वाले कुछ महीनों में पुख्ता फैसला आशा वर्कर्स के बारे में होने जा रहा है, और ऐसा होने जा रहा है जिसका उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में दिया गया है। इसी तरह से मैं हरियाणा में भी हमेशा ये बोलता हूं, साफ कहना सुखी रहना। अगर मुख्यमंत्री नहीं कर सकते, सामने आके मिलके कारण बताना चाहिए कि इस वजह से नहीं कर सकता। 3 लाख करोड़ के कर्जे का जिक्र किया भाई साहब ने, मेरे तो आज तक समझ नहीं आया। हम दिल्ली में लगभग सारी सामान्य जरूरत की चीजें फ्री देते हैं, फिर भी दिल्ली पे कर्जा नहीं है। यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं देते, कुछ भी। उसके बावजूद 3 लाख करोड़ का कर्जा है। मेरे तो आज तक समझ नहीं आया ये कर्जा कैसे है, किस चीज पे खर्च हुआ ये 3 लाख करोड़। और जब 3 लाख करोड़ का कर्जा है तो जो काम कर रहा है जमीन पे उसको क्यों मार रहे हो? आपके इतने कामों की वजह से, गलत सही जो भी किया उसकी वजह से 3 लाख करोड़ का कर्जा है। 1000 करोड़ का और सही, सारे जितनी मांगे, क्लर्क मांग रहे हो, आप मांग रहे हो, कोई भी मांग रहा हो, सबकी मांगे पूरी हो सकती हैं। और फिर सारे कर्मचारी हड़ताल ना करके जब काम करेंगे सरकार में मेहनत करके, तो 1000 करोड़ भी वसूल हो जाएगा, वो 1000 करोड़ भी कलेक्ट हो जाएगा टैक्स के रूप में। लेकिन इनकी नीयत ही गलत है, ये उल्टा ही सोचते हैं हर चीज में। पहले तो कोई भी हड़ताल कर लो, अब जब आपने हड़ताल कर दी आपस में चर्चा करके करी, हम तो बाद में आए। ऐसे ही क्लर्कों की हड़ताल में था, उनकी मांग थी, उन्होंने किया। कोई हड़ताल कर लो, बीजेपी का आदमी सबसे पहले आएगा, ये आम आदमी पार्टी वाले करा रहे हैं जी, आम आदमी पार्टी वाले उकसा रहे हैं जी। मैं तो एक दिन पूछा था, किसी प्रोग्राम में, टीवी प्रोग्राम में बैठा था, मैंने कहा भाई अगर क्लर्कों की हम करा रहे, अगर आशा वर्कर की हम करा रहे, अगर किसानों की हम करा रहे, अगर स्टूडेंट्स की हम करा रहे, अगर महिलाओं की हम करा रहे, अगर ये सारे कुछ हम ही करा रहे हैं, तो फिर तुम क्यों कुर्सी पे बैठे हो? फिर हम ही चला लेते हैं स्टेट। अगर सारा कुछ हम करा सकते हैं प्रदेश के अंदर, सरकार तुम्हारे, तो ये जेन्युइन आपकी प्रॉब्लम है। मैं जेन्युइन प्रॉब्लम इसलिए कहता हूं इसको कि अगर आप लोग साथ ना दो तो इस सरकार को ये भी पता नहीं चल सकता कि हरियाणा में बच्चे कितने पैदा हुए। सच्चाई है ये। इनको ये भी नहीं पता चल सकता कि गांव में क्या समस्या है, इनको ये नहीं पता चल, कोई सर्वे कराना हो, कोई जानकारी लेनी हो, सबसे पहले आएंगे दौड़ते दौड़ते आपके पास कि ये जानकारी दे दो जी, वो जानकारी दे दो जी, हमें तो पता नहीं चल रहा जी, ये नहीं। तो अगर किसी से इतना काम लेते हो तो फिर उसको उसके बराबर सम्मान मिलना चाहिए। ये एजुकेशन की बात कई बार करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसलिए नहीं दे सकते, झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं। 8वीं की एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी ऐसी नौकरी सरकार निकालती है और उसकी कई एडवर्टीजमेंट मिल जाएंगी जिसमें 20-20, 25-25 हजार रुपए सैलरी है 8वीं पास के लिए। यहाँ तो आप बार बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिवाइज करते हो, फिर उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हो कि नहीं ना होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, किसी का तजुर्बा तो है, इतने सालों से काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस तो है। अगर करना चाहे तो सरकार कर सकती है। मैं आज अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से मैं आज आप लोगों का समर्थन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। किसी दिन और ये विश्वास दिलाने आया हूँ कि किसी दिन भगवान ने चाहा और वो कलम जिससे आपका फैसला लिख सकते हैं वो हमारे हाथ में हुई, तो मैं ये विश्वास दिलाने आया हूँ वो आपके हक में चलेगी और पूरी ताकत से इसका इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों के इस अभियान में साथ हैं। आपको जहां जब हमारी जरूरत होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता वहां आपकी मदद के लिए हाजिर होगा, आएगा। और जिस भी तरीके की आपको मदद चाहिए हो, जो भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो हमारे लोकल पदाधिकारी से मैं संपर्क अभी करा दूंगा। जो भी आपको मदद जैसी भी चाहिए, हम हर संभव मदद आपकी करने के लिए तैयार हैं। आप मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ो, बस एकता बनाए रखना। क्लर्कों ने एकता बनाए रखा तो कम से कम कमेटी बनवा ली 3 महीने के अंदर, या तो इधर या उधर कुछ तो बताएगी कमेटी, कागज पे तो बात आएगी। आप भी अपना एकता बनाए रखो, एकता में बहुत ताकत होती है। अगर सारे मिल के लड़ोगे, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो झुक नहीं सकती आपके सामने। इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना, एकजुट होकर लड़ो, कामयाबी हासिल करो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद राणा जी का।